जय हिंद। आप सभी को मेरा नमस्कार। आई नो कि आप लोग इस वीडियो का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि सैनिक स्कूल का एडवर्टीजमेंट आ चुका है, फॉर्मेशन बुलेटिन आ चुका है, सैनिक स्कूल का नोटिफिकेशन आ चुका है, सैनिक स्कूल के फॉर्म पढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत दिन से आप के लिए पूछ रहे थे, सर सैनिक स्कूल का नोटिफिकेशन कब आएगा। जब से आरएमएस का आया था, कहा था कि आरएमएस और सैनिक स्कूल में बहुत ज़्यादा गैप नहीं रहता है, आफ्टर 1 मंथ या विद इन 1 मंथ का फॉर्म आ जाता है। वो आपको देखने को मिल गया होगा। के साथ साथ हम जब भी क्लास ले रहे थे, हम आपको बता रहे थे कि आपको फॉर्म तभी भरना है जब इस वीडियो को हमारी देख लेंगे कि फॉर्म को कैसे भरा जाए, कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करी जाएं, किस सावधानी के साथ फॉर्म को भरा जाए। आप साइबर कैफे पे जा रहे हैं फॉर्म को भरवाने, तो क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है, क्योंकि अगर फॉर्म गलत भरता है तो आप जिम्मेदार होते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। साइबर कैफे वाले की नहीं होगी, आपके पेरेंट्स की नहीं होगी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको। पेरेंट्स अगर अपने बच्चों का भर रहे हैं, और जनरली जिस एज ग्रुप के बच्चे, जैसे 9th वाले बच्चे हैं, वो खुद भर सकते हैं इस फॉर्म को। लेकिन इस एज ग्रुप के बच्चे उनके पेरेंट्स ही भरवाते हैं। तो आप लोगों को इस बात को ध्यान में रखना है कि आपसे गलतियां नहीं होनी। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको साइबर कैफे वाले को देना है या आपको खुद बैठ के भरना है। इस वीडियो के बाद आप खुद एक एक स्टेप भरते रहेंगे और फॉर्म आपका भरता रहेगा, कहीं पे आपको कोई गलती नहीं होगी। वीडियो को देखिए और इससे समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले जो आप गलती करते हैं, या सबसे पहले जो स्टेप है, वो ये है कि आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले कर लेना है, जो साइट इसकी मेन साइट है, nta.nic.in, इस पे आप क्या करेंगे, इसको सर्च करेंगे। जैसे सर्च करेंगे साइट खुल जाएगी। हम कह रहे हैं इस साइट को मत सर्च करो, आपको फॉर्म कहाँ से भरना है आपको ये जानना है ना। तो आप इस साइट को सर्च करो, एग्जाम्स। एग्जाम्स यहाँ पे एग्जाम्स लिखना, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, exams.nta.nic.in, इस साइट को सर्च कर लेंगे, ठीक है। इस साइट को जैसे ही सर्च करेंगे, हम आपको खुद सर्च करके दिखा रहे हैं। इस साइट को जैसे ही सर्च करेंगे आप, exams.nta.nic.in, पहले से हमने सर्च कर रखा है इसलिए ये सर्च बॉक्स में आ चुका है। और अब हम क्या कर देंगे, इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है? इस पर क्लिक कर देंगे। और जब आप इस तरीके से क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। और इस इंटरफेस में देखो, रेस्ट स्वयं सैनिक स्कूल सोसाइटी, सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंडर आपका जो फॉर्म, जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे देखना है। अच्छा, ये वाला जो आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, या जो प्रॉस्पेक्टस जिसको हम बोलते हैं, ये जो प्रॉस्पेक्टस है, इसको अगर आपको डाउनलोड करना है, ये चीज़ आप चाहते हैं, तो आपको कहीं भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉस्पेक्टस है 88 पेज का। इसमें सैनिक स्कूल के कितने स्कूल हैं, क्या क्या क्राइटेरिया होता है, क्या क्या चीज़ें हैं, डिटेल, क्या सिलेबस में चेंज हुए हैं, क्या एज क्राइटेरिया होता है, सारी डिटेल इस प्रॉस्पेक्टस में दी होती है। इस प्रॉस्पेक्टस पे जल्दी हम आपको वीडियो बना कर देंगे, और इसको डिटेल में, मतलब कुछ पेरेंट्स होते हैं जो इस चीज़ को, क्योंकि ये पूरा प्रॉस्पेक्टस इंग्लिश में होता है, तो इसको हम इजी लैंग्वेज में आपको समझाकर एक वीडियो के माध्यम से बताएंगे, ठीक है, जिसमें हर चीज़ आपको होगी। अब आपको सैनिक स्कूल से रिलेटेड सारी जितनी जानकारी है, धीरे धीरे शॉर्ट वीडियो, थोड़ी छोटी वीडियो, जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं, वो हम बनाते रहेंगे इस प्रॉस्पेक्टस को पढ़ पढ़ के, ठीक है। और आपको वो इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो अगर अभी आपने फाउंडेशन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरीके की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं और इन्फॉर्मेशन है, अवेयरनेस है, तो तभी आपको मिल पाएगी जब आप हमारे साथ में जुड़े रहेंगे। तो इस बात को आपको समझना है। ये प्रॉस्पेक्टस है, कैसे डाउनलोड करना है। हम आपको, वो होता है ना कि हमको आपको वो गुड़ ही दिए दे रहे हैं, आपको इधर उधर दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट जाओ exams.nta.in। हम नहीं कह रहे हैं तुम कहीं जाओ टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां से ले लो, कुछ नहीं कह रहे, आपको खुद ही करना है बेटा, आपको खुद ही करना है। एग्जाम, अच्छा यहाँ पर जब जाओगे तब यहाँ से डाउनलोड करना है। जैसे यहाँ पर तुमने क्लिक किया तो तुमको सिर्फ ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये इंटरफेस दिखेगा। फिर इससे क्या होगा, क्या वो, अच्छा यहाँ पर देखो, इसको अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो सिर्फ ये वाला खुलेगा,
सिर्फ ये वाला खुलेगा। तो परेशान हो गए कि मेन प्रॉस्पेक्टस है वो कहाँ पर, तो आपको इससे मतलब नहीं है, आपको यहाँ पर आ गए, उसी इंटरफेस पे आ गए, इंफॉर्मेशन बुलेटिन में चले जाइए और यहाँ पर AISSEE पे क्लिक करेंगे और ये इंफॉर्मेशन आपको पूरी मिल जाएगी। इसके अलावा एक जगह और पर ये आपको इंफॉर्मेशन, या इसके अलावा आपको एक जगह और ये चीज़ आपको मिल जाएगी। वो कहाँ से मिलेगी? जब आप फॉर्म भरने जा रहे हो। तो परेशान नहीं होना है, आपको इसी पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा रजिस्ट्रेशन फॉर AISSEE 2026 एग्जामिनेशन इज लाइव, आपको इस पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे लिख के आएगा रजिस्ट्रेशन फॉर AISSEE 2026 एग्जामिनेशन इज लाइव। आप 10 अक्टूबर से, देखो पब्लिश डेट भी दे रखी है, 10 अक्टूबर को पब्लिश हो चुका है रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जामिनेशन। आपको रजिस्ट्रेशन करना है अपने एग्जाम के लिए, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस इंटरफेस पे कुछ पहुँच जाएंगे। अब इस इंटरफेस में 3 चीज़ें आपको दे रखी हैं। आपका फॉर्म 4 प्रोसेस से होकर जाएगा। आप अप्लाई करेंगे, पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, फिर उस फॉर्म को भरेंगे, फिर आपको एग्जामिनेशन फी सबमिट करनी है, देन आपको एक कंफर्मेशन पेज आएगा, उसको डाउनलोड कर देना है। 4 स्टेप है जब आप अपने को फिलअप कर रहे हो। इसके अलावा ये उन लोगों के लिए है, उन न्यू रजिस्ट्रेशन उन लोगों को करना है जो पहली बार सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने जा रहे हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है जिन्होंने पहले दे रखा है या उनका सेकंड अटेम्प्ट है तो दूसरी बार या तीसरी बार देने जा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनको लॉगिन ही करना है। मान लो वो अपना पासवर्ड वगैरह भूल गए तो वो भी न्यू रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप न्यू रजिस्ट्रेशन, वैसे भी लोग पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन, जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे, हाँ, जो हमने कहा इंफॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। सेम जो ये वाला प्रॉस्पेक्टस है वो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे आप क्लिक करोगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके पास आ जाएगा, ठीक है, रंग बिरंगी इंटरफेस इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पर बस आपको क्या करना है, सारी चीज़ें देखो दे रखी हैं कि कैसे कैसे किन, यहाँ से देखो आप एडवर्टीजमेंट, वही इंफॉर्मेशन बुलेटिन, यहाँ पर भी तो हर जगह दे रखा है, ऐसा नहीं है, हर जगह दे रखा है। तो आपको डाउनलोड कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना उसको, ठीक है। नहीं पढ़ पाना तो आप जुड़े रहना, हम आपको सिखाते रहेंगे। जब इसको आप देखोगे तो यहाँ पर सारी चीज़ें दे रखी हैं कि जनरल, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल, ये सारे जो इनकी फीस होने वाली है वो 850 रुपीज़ होगी। कितने? 850 रुपीज़। SC ST की अगर फीस की बात करें तो 700 रुपीज़ होगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर और भी चीज़ें दे रखी हैं, जैसे फर्स्ट आपको दे रखा है स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन फॉर, जो हमने आपको हमने स्टेप 4 स्टेप बताए, वही 4 स्टेप को डिटेल में बता रखा है कि क्या क्या वो स्टेप्स होंगे, इसमें किस तरीके से आपको करना है और क्या नहीं करना है। बस आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। ये सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशंस हैं, ये फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो आपको पढ़ना तो है नहीं भाई, पढ़ तो पाओगे नहीं। वही चीज़ है कि यूजिंग ए वेरिफिकेशन कोड सेंट वाया टेक्स्ट मैसेज, ये अंदर अभी हम सब बताने वाले। क्लिक हेयर टू प्रोसीड कर देना है। क्लिक हेयर टू प्रोसीड जैसे आप करोगे आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा और फिर इसके आगे हम लोग यहाँ से सीखने वाले हैं कि हमने यहाँ पर बना रखा है ये, ठीक है। हालांकि ये भी आपके प्रोस्पेक्टस में ही है, ठीक है। देखो यही हम आपको दिखा रहे हैं इंटरफेस, यही इंटरफेस आपको दिखा रहे हैं कि आपको क्या करना है। यहाँ पर देखना, जब इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा, दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? ठीक है, हाँ बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखोगे इस तरीके का इंटरफेस आपको कहेगा रजिस्ट्रेशन करो, ठीक है। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह जो अभी हमने इंटरफेस तुम्हें दिखाया वही वाला सेम इंटरफेस है। जैसे तुम यहाँ पर क्लिक करके प्रोसीड करोगे, दूसरा वाला स्लाइड आपको दिखेगा। दूसरी स्लाइड पे आपको इस तरीके से दिखेगा। दूसरी स्लाइड पे देखो अभ्यर्थी का नाम भी भर गया, गार्जियन का नाम, मम्मा का नाम, ठीक है, सभी का नाम भर गया, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ बहुत ही ध्यान से भरना, ठीक है। अगर डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई तो आप जिस डेट ऑफ बर्थ को या जिस सर्टिफिकेट को आप एज अ जो भी यूज कर रहे हो वो भी आपका क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ बहुत ही आपको सहूलियत से भरना है, बार बार देखना है, 2-3 बार रीचेक कर लेना है इसको, ठीक है। इसके बाद जेंडर, ये सारी चीज़ें तो पता ही है भाई। उसके आगे फिर से कंफर्म, देखो इसीलिए करता है, मान लो यहाँ पर गलत भर गया तुमसे तो यहाँ पर तुमसे फिर से क्या करेगा, कंफर्म करो कि वहाँ पे अगर गलती से गलत भर गया तो जब तक यहाँ पर बैठ नहीं करेगा ये आगे नहीं बढ़ेगा। कि देखो वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अलग है, वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अलग है, वहाँ पे नाम अलग है, वहाँ पर अगर यहाँ W है तो यहाँ W, यहाँ X है तो यहाँ X। बात समझ में आ रही है
यहाँ पे 4 फरवरी 2013 है तो वहां पर भी 4 फरवरी 2013 होगा, क्योंकि यहाँ पर इसको कंफर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म में ही आपका फॉर्म भी बहुत तरीके से कोशिश करेगा कि आपकी कोई गलती ना हो पाए। ठीक है, बट आप फिर भी मान लो वहां भी गलती कर दी, यहाँ भी गलती कर दी है, और जैसे यहाँ पे गलती होने के बहुत कम चांस है, क्योंकि मान लो यहाँ पर आपने कुछ भी भरा, ठीक है, नाम कुछ भी भरा, यहाँ पे गलती से गलत भर गया, रेड साइन आ जाएगा कि भाई कुछ आपने गलत भर रखा है, एक बार चेक करो, यहाँ पे रेड करके आ जाएगा, तो आपको वो पहले से इन्फॉर्म कर देगा। अब देखो यहाँ पर आपको प्रेजेंट एड्रेस डालना है, ठीक है, कम्युनिकेशन के एड्रेस डालने हैं, इस पे आपको कोई भी चीज़ें समझने की जरूरत नहीं है, आप इसमें जो भी चीज़ें हैं वो डाल सकते हैं, ईमेल डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, वही कॉन्टेक्ट वगैरह के तरीके। परमानेंट एड्रेस, वही एड्रेस जो परमानेंट एड्रेस है, क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस है, आप यस कर सकते हैं, और वही जो सेम वहाँ पर एड्रेस भरा होगा वो यहाँ पर भी भर जाएगा। इसके बाद में आएगा एक कैप्चा कोड, और इस कैप्चा कोड को आप क्या कर दोगे, वैलिडेट कर दोगे, एंड देन ये प्रोसेस आगे बढ़ जाए। इसमें आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका ओवरऑल रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ठीक है, ओवरऑल रजिस्ट्रेशन जैसे होगा बेटा, ओवरऑल रजिस्ट्रेशन होगा, फिर यहाँ पर आपको आएंगे 8 स्टेप्स, 8 स्टेप में आपको इस फॉर्म को भरना है। ये हम थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको जूम करके, ये 8 स्टेप्स हैं जिसमें आपको जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो उसमें पहला वाला स्टेप रजिस्ट्रेशन के साथ ही कंप्लीट हो जाता है। बचे 7 और स्टेप, 7 और स्टेप, जिसमें पहला है कॉन्टेक्ट डिटेल जो आपने कर दिया, पर्सनल डिटेल, आप पर्सनल डिटेल डालनी है, आइडेंटिटी डिटेल, एग्जाम एंड सेंटर डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल, डॉक्यूमेंट अपलोड, फाइनल सबमिट। इस तरीके से 8 लेयर से होकर, 8 स्टेप से होकर आपका ये फॉर्म गुजरना है। ठीक है, एप्लीकेशन स्टेटस, अभी एप्लीकेशन स्टेटस हमारा क्या है, अभी सिर्फ हमने क्या किया, कॉन्टेक्ट डिटेल करिए, तो यहाँ पे कंप्लीटेड शो हो रहा है, ये आपको शो होगा, तो आपको ये देखते हुए चलना है। ठीक है, पर्सनल डिटेल, क्लिक बटन बिलो प्रोसीड फर्दर द कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म, आप इस पे क्लिक कर दोगे, और आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे आप दूसरे वाले इंटरफेस पे पहुंच जाओ। ठीक है, दूसरा वाला इंटरफेस आ जाओ भाई। दूसरा वाला इंटरफेस जो है वो क्या कह रहा है, देखो दूसरे वाले इंटरफेस पे अब सेकंड हम किस पे पहुंचने वाले, सेकंड स्टेप पे पहुंचने वाले, जिसमें 8 स्टेप्स थे। ठीक है, सेकंड स्टेप से पहुंचेंगे तो सेकंड स्टेप में आपका पूरा नाम वगैरह आ जाएगा, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल ही चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा, एक एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड सबमिट सेंड ओटीपी, आपको यहाँ से ओटीपी सेंड करना है, ओटीपी आएगा, ओटीपी का आपको क्या कराएगा, ओटीपी को जनरेट कराएगा, और आपको यहाँ पे ओटीपी वगैरह डालना है, आई एग्री कर देना है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आप इस तरीके से यहाँ पर आपके सामने लिख कर आ जाएगा कि ये चीज़ें आपने भर दी हैं, ये चीज़ें आपकी क्या हो चुकी हैं, फिल हो चुकी हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्या क्या फिल हो चुका है, इसमें क्या क्या फिल हो चुका है, कह रहा है रिव्यू पेज। ठीक है, यहाँ पर रिव्यू द, आपको दोबारा देखना है। ठीक है, आपको दोबारा देखना है, और उसके बाद में आपको यहाँ पर एक ओटीपी सेंड करना है, सबमिट करना है ओटीपी को, और ओटीपी को भर देना जो आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा। ठीक है, आई एग्री करोगे, ओटीपी वगैरह आएगा, ओटीपी सेंड कर दोगे, इस प्रोसेस से आगे निकल जाओगे। ठीक है, इस प्रोसेस से आगे निकलोगे, फिर आपको क्या क्या यहाँ पर दिखने वाला है। ठीक है, भले थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए, बट आपको इंफॉर्मेशन सही चाहिए, और आपको बहुत ही सावधानी के साथ फॉर्म को भरना है, जिस तरीके से हम धीरे धीरे आपको समझा रहे हैं वैसे ही। डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट ओटीपी, जैसे ही आपको यहाँ पर सारी चीजें सही भरी हुई नजर आएंगी, आप यस कर दोगे। अब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है आपका, और यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके पास देखो मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन, जैसे ही आपने ओटीपी करा ना, तो यहाँ पर ये कंप्लीटेड हो गया, जो मोबाइल नंबर का वैलिडिफिकेशन है, वैलिडेशन है, वो यहाँ पर कंप्लीटेड शो होने लगा। फिर आप क्या करोगे, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। अब इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको क्या करना है, कंप्लीट कर लेना बेटा। कैसे कंप्लीट करोगे, यहाँ पर फिर उस तरीके से आपका नाम और जितनी आपने भर रखी है चीजें वो आ जाएंगी, और यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से देखना है, जो आप सेकंड स्टेप है वो यहाँ पर फिल करोगे। सबसे पहले कॉन्टेक्ट डिटेल, फिर ओटीपी वाला प्रोसेस होगा, और देन आपका पर्सनल डिटेल, यानी सेकंड 8 स्टेप का जो सेकंड स्टेप है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। आपको यहाँ पर अपना नाम वगैरह फिल हो जाएगा, पहले ही सारी चीजें फिल हो जाएंगी। अब यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी फिल करना है। ठीक है, आप
ओबीसी आते हैं। अच्छा एक बात याद रखनी, जो ओबीसी वाला है नॉन क्रीमी लेयर में जितनी यहाँ पर इनकी सब कैटेगरी होती हैं ओबीसी के लिए, बाकी एससी एसटी जो है उसमें सब कैटेगरी वगैरह नहीं होगी, ठीक है, जनरल में सब कैटेगरी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में कम से कम 100 से ज्यादा, जब आप इसको ओबीसी एनसीएल सेंटर लिस्ट आप ऐसे करोगे तो यहाँ पर पूरी आपको निकल कर आ जाएगी कम से कम 100 आपकी सब कैटेगरी। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को ओबीसी लिखते हैं बट नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आते, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिस्ट आएगी, आप अगर उसमें से हैं तो आपकी सब कैटेगरी मान्य होगी, अदरवाइज आप सिर्फ ओबीसी में आएंगे, फिर आपको ओबीसी में भरना पड़ेगा। अब नॉन क्रीमी लेयर में होंगे तो आपकी जो इनकम है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए, मतलब अंडर 8 लाख पर एनम आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से क्या लिखा हुआ है, 1 लाख से 2 लाख के बीच में, ठीक है, 1 लाख से 2 लाख के बीच में इसकी क्या है, एनुअल इनकम, ठीक है। अच्छा एक बात और यहाँ से देखना है, आपके माता पिता क्या असम राइफल्स, तो इसके लिए कुछ वैकेंसीज होती हैं, अगर आपके पेरेंट्स असम राइफल्स में हैं तो उनके लिए एक अलग से या कैसे जो आपकी वैकेंसीज है उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पूरा प्रॉस्पेक्टस में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं, या हम एक एक चीज आपको बताते रहेंगे। अगर आपके पेरेंट्स असम राइफल्स वगैरह में है तो आपको यहाँ पर यस कर देना है, और जब यस कर दोगे तो थोड़ी बहुत आप देखोगे यहाँ पर आपसे डिटेल भरवा लेता है, ठीक है, थोड़ी बहुत यहाँ पर आपसे डिटेल भरवा लेता है, यहाँ पे कोई डिटेल ऐसी नहीं आएगी, जैसे आपने नॉन क्रीमी लेयर पे करोगे तो वहां पर डिटेल आ, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर के लिए, सब कैटेगरी के लिए। अच्छा यहाँ पर आपका भाई बहन अगर कोई सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है तो ये एक इनकी स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छी है, ये इसलिए करते हैं कि अगर आपका कोई भाई बहन पढ़ रहा है तो ऐसा नहीं कि आपका एक भाई बहुत दूर है और तुमको कहीं और सैनिक स्कूल में डाल दें, वो पूरी कोशिश करेंगे, पूरी इस चीज का पूरा इस चीज पे प्रेशर करेंगे कि जहाँ पे आपका भाई आपकी बहन पढ़ रही उसी सैनिक स्कूल में आपको भी सीट मिल जाए, इसकी वो कोशिश करते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अलग अलग नहीं होंगे, तो पूरी कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपका भाई बहन पढ़ रहा है तो आपको यस कर देना है, अगर पढ़ता है नो कर देना है, लेकिन नहीं पढ़ता फिर आपको कहाँ से पेपर के बारे में पता चला, सैनिक स्कूल के बारे में, ठीक है, क्योंकि ये लोग तो एडवर्टीजमेंट अपना करते नहीं है, ठीक है, कहाँ से पता चला, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो सोशल मीडिया से पता चला, कपिल सर से पता चला, फाउंडेशन क्लासेस से पता चला, ये तो नहीं आएगा बट सोशल मीडिया आप लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चर कोड डाल सकते हो, सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हो। 7 नेक्स्ट के बाद में आप आ गए किस प्रोसेस पे, अभी हम लोग सेकंड प्रोसेस चल रहा है, हाँ अभी ये पूरा नहीं हुआ है। फिर यहाँ पर आ जाएगा डू यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, क्या आप सेक्शन को सबमिट करना चाहते हो, यस कर दो। यस करोगे जैसे आपको दूसरा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब ये थर्ड वाला इंटरफेस हमें देखने, सेकंड वाला कंप्लीट हो जाएगा कब, जब यहाँ पर अपना एक आइडेंटिटी पहचान सुने, यहाँ पर आपको आधार कार्ड डाल देना है, या जो भी आपकी आइडेंटिटी, स्टूडेंट मान लो आधार कार्ड नहीं है यहाँ पर स्टूडेंट आईडी भी डाल सकते हो, उसमें 4-5 आपके पास ऑप्शंस कौन कौन से। उसके बाद में उसका नंबर वगैरह डालना है, फिर कंफर्म करना है, और उसके बाद ओटीपी वगैरह आएगी, सबमिट हो जाएगा। ये सेकंड वाला स्टेप आपका सबमिट हो चुका है, और ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, ठीक है। बस अब आपका फॉर्म बिल्कुल भरने वाला है। आपसे पूछ रहा है क्लास विच एडमिशन इज शॉर्ट, यानी किस क्लास के लिए आप एडमिशन को लेना चाह रहे हो बेटा, ठीक है। ये हमारा देखो थर्ड, अच्छा उसके साथ साथ आइडेंटिटी डिटेल के साथ सेकंड और थर्ड एक साथ भर जाएंगे जब आप क्या करोगे, जब ओटीपी जैसे ही करोगे। आइडेंटिटी डिटेल में अभी बताया ना, ये थर्ड वाला जो बताया ओटीपी वाला, ये कैप्चा कोड वाला, सॉरी, ये थर्ड वाला स्टेप है, तो ये थर्ड और सेकंड एक साथ भर जाएंगे। थर्ड में देखो इतना ही है। अब फोर्थ वाले स्टेप पे आ जाते हैं, और फोर्थ वाले स्टेप में है कि आप किसके लिए भर रहे हो, किस क्लास के लिए भर रहे हो, 6th के लिए भर रहे हो कि 9th के लिए, आपको कर देना है। फिर क्या आप वर्तमान कहीं पढ़ रहे हो सैनिक स्कूल में, अगर आप में हो तो आप यस कर देना है, नहीं हो तो नो कर देना है। फिर जहाँ पढ़ रहे हो उसकी डिटेल भरनी पड़ेगी आपको, ठीक है, इसकी डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। फिर आपसे यहाँ पर प्रायोरिटी मांगी जाएगी कि किस सैनिक स्कूल में आप भरना चाहते हो। मान लो यहाँ पर सैनिक स्कूल बालाचाड़ी जो गुजरात का है, हमने उसे भर दिया है, ठीक है, या अमरावती भर दिया, कुछ भी भर दिया जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी। फर्स्ट प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ही तुम्हें क्या मिलेगा, सैनिक स्कूल मिलेगा, ठीक है। तो अपनी प्रायोरिटी तुमने भर दिया। फिर यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, अब ये जब प्रायोरिटी भरना है तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी है, कहाँ पे कट ऑफ कम जाती है, कहाँ पे ज़्यादा जाती है, तुम किस स्टेट से हो, होम स्टेट है तुम्हारा, अदर स्टेट है, ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन होनी। इसीलिए कह रहे हैं अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपको जुड़े रहना है और आपको नॉलेज लेते रहना है, इन्फॉर्मेशन लेते रहना है, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं कि आप एग्जाम सिटी कौन सा चॉइस करते हैं। 3-4 यहाँ पे चॉइसेस हैं एग्जाम सिटी की।
आप सबसे पहले गुजरात, फिर असम, या यहाँ पे गुजरात, और फिर हमने गुजरात सेकंड टाइम ले लिया, कोई बात नहीं। तो गुजरात, असम और छत्तीसगढ़ इस तरीके से हमने ले लिया। फिर यहाँ पर क्या दे रखा है, आपके ऑक्यूपेशन, आपके फादर का बताना है, ठीक है, उनकी क्वालिफिकेशन बतानी है, मम्मा की आपको अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है, और उनका ऑक्यूपेशन बताना है, आपको सबमिट कर देना है। देन आपको सबमिट कर देना है। 4 वाला स्टेप हमें लगता है कि पूरा हो चुका है, ठीक है, 4 वाला स्टेप आपका पूरा हो जाएगा। सेकंड स्टेप पे आपको क्यों भेज दिया, ठीक ठीक है। अच्छा, दोबारा इनका हो गया है, चलो कोई बात नहीं। तो अभी 4 वाला स्टेप आपका पूरा हो जाएगा, एंड उसके बाद हम लोग 5th स्टेप पे आते हैं। 5th स्टेप में आपको डिटेल ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन बतानी है। आपको बताना है कि जो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन चल रही है, आप किस क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है, विद्यालय का क्या नाम है, स्कूल का क्या नाम है, और सिटी कौन सी है, पासिंग है या अपियरिंग है, हर चीज़ बताना है, जिसके अकॉर्डिंग उनका जो उनका क्राइटेरिया है कि किस आप उसमें होने चाहिए। मतलब अगर आप जानते हो ना 6th के लिए है तो आप 5th में होने चाहिए, 5th के लिए है, ठीक है, 9th के लिए तो आप 8th में होने चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आपको लगाना है कि आप अपेयरिंग में हैं, या आपका हो चुका है, आपका वो स्कूल हो चुका है, मतलब आपकी वो स्टैंडर्ड, आपका वो क्लास हो चुका है, ये चीज़ें यहाँ पे भरने को आएंगी, ठीक है। फिर आप नेम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे भरना है। इसके साथ साथ आपको हमने बोला स्कूल और आपको सिटी भरना है। इसके साथ साथ आपको भरना है यहाँ पर क्या भरना है, जैसे यहाँ पर तो आपने मान लो ये उसके लिए सैनिक SSS कुछ भी भर दिया इन्होंने, SSS भर दिया। फिर टोटल मार्क्स आपके कितने आए, और आपके रिजल्ट में जो आपने लास्ट टाइम पे दिया। अब मान लो आप 5th के लिए भर रहे हो, ठीक है, मतलब 6th के लिए भर रहे हो, तो 5th का यहाँ पर आपको चाहिए होगा कि 5th आप पास होने चाहिए, 5th की डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। 5th में कितने नंबर वगैरह थे, क्या क्या चीज़ें आपकी थी, कितना परसेंटेज था, वो आपको यहाँ पर भर देना है। सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ये 5 नंबर था। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर देखो फिर यस और नो वाला आएगा। क्या आप इस सेक्शन को सबमिट करना चाहते हैं, आप कहोगे बिल्कुल, जब कर ही रहे हैं सबमिट ही करना चाहेंगे, और आप सबमिट कर दोगे तो यहाँ पर फिर देखो क्या आएगा, ये 6th वाला आपका है, 6th वाला, ठीक है। 5th के बाद ये 6th वाला एडिशनल डिटेल में क्या ले रहा है, कह रहा है कि हैव यू अप्लाइड द AISS, कभी भी आपने पहले इसको अप्लाई कर रखा है, अगर यस तो आपको यस कर देना, अगर नो तो नो कर देना, ठीक है। उसके अलावा एडिशनल जानकारी जो इनको दे रखी है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, कह रहा है कि आर यू द सन और डॉटर एनी परमानेंट स्टाफ मेंबर ऑफ एनी सैनिक स्कूल, कोई परमानेंट जो स्टाफ है उनका, क्या आप वहां से हो, अगर यस तो आपको यस कर देना, अगर नो तो आपको नो है, आपको आगे बढ़ जाना है। और अब आपको यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो यहाँ पर बहुत देर तक आप लोग फंसे रहते हैं, बहुत देर तक फंसे रहते हैं, वो आपको देखो क्या करना है। यहाँ पर आपको अपने फोटो लगाना है, जो फोटो मिनिमम साइज 10 KB और मैक्सिमम साइज 200 KB के बीच में होना चाहिए। आप अगर नहीं कर पा रहे हो, आप जाकर गूगल पे आपको इमेज रिसाइज का आप सर्च कर लो, और उसमें जाकर उससे बोल दो, उसमें आता है, उसमें आप 10 to 200 के बीच का करोगे, वो उसके बीच का बनाकर दे देगा, ठीक है। मान लो आप 50 KB का बनवा लो, या ठीक है, या 60 KB का, 50 KB का बनवा लो, 50 KB का बनवा लो, फोटो दो, फिर तो 50 KB के बन जाएगी, ये आ जाएगी इसमें। फिर आपको थंब इम्प्रेशन लगाना है, तो थंब इम्प्रेशन में आपको क्या करना है, थंब का, ठीक है, थंब का यहाँ पर क्या लेना है, आपको एक फोटो लेनी है, और यहाँ पर भी उसको JPG, हाँ ये PDF फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए, फोटो JPG या JPEG में होता है, उसी तरीके से ये भी फोटो खींचना है, उसको 10 to 50 KB के बीच में कंप्रेस करना है, उसके बाद में यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद आपका जो सिग्नेचर है, बच्चे का सिग्नेचर है, मतलब आपका नहीं, बच्चे का जो सिग्नेचर वो 10 to 50 KB का होना चाहिए, और उसे अपलोड करना है। सारी चीज़ें यहाँ पर देखो, ये 3 चीज़ें आपके पास क्या है, ये 3 चीज़ें JPEG हैं, यानी इनको आपको किसमें करना है, फोटो के फॉर्मेट में चिपकाना है। इसी तरीके से आपको अब कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, आप किस कैटेगरी के हैं, ठीक है, जैसे जनरल का तो होता नहीं, SC ST OBC तो नॉन क्रीमिलेयर, तो आपको उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट PDF फॉर्मेट में करना है, जो 50 से 300 KB के बीच में होनी चाहिए। सारी चीज़ें आपको गूगल पे मिल जाती हैं रिसाइज करने के लिए, आप वहाँ से कर सकते हैं। आपको चाहिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप जहाँ रहते हैं वो वाला सर्टिफिकेट इनको चाहिए, तो आप उसका PDF लगाएंगे। बहुत ज़्यादा पुराना सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए जो अमान्य हो चुका। और बहुत सारे सर्टिफिकेट ऐसे बनते हैं जिनकी वैलिडिटी होती है 5 ईयर तक होती है, तो आपको उन सर्टिफिकेट्स को यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो आपकी जो DOB है, ठीक है, वो किस सर्टिफिकेट से आप ले रहे हो, ठीक है, आपकी DOB
आपका डेट ऑफ बर्थ किस सर्टिफिकेट से ले रहे हो, किस सर्टिफिकेट को आप बता रहे हो कि इस सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपकी डीओबी है, तो डेट सर्टिफिकेट भी बनता है, ठीक है, डीओबी सर्टिफिकेट बनता है, उसको भी आपको बनवाना है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर दे रखा है स्टूडेंटशिप सर्टिफिकेट, स्टूडेंट यानी कि जिस अगर नया सैनिक स्कूल है और उसमें अगर बच्चा है, ठीक है, कह रहा है कि स्टूडेंट सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स स्टेइंग इन अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल, जो न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं वो भी ऑप्शन आएगा कि क्या आप न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हो, ठीक है, क्या आप सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हो या न्यू सैनिक स्कूल में, ठीक है। एक न्यू अप्रूव्ड आपके सैनिक स्कूल अगर आप उसमें पढ़ रहे हो तो उन बच्चों के लिए तो उनका भी सर्टिफिकेट होगा उसके अकॉर्डिंग, तो आपको यहाँ पर चूज कर देना है। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट के बाद में आप यहाँ पर देखोगे, सेव एंड नेक्स्ट के बाद में आपको यहाँ पर क्या दिखाई पड़ेगा, आपको यहाँ पे दिखाई जाने वाला है, हाँ एक मिनट रुकना, हाँ तो ये हो गया हमारा, हाँ ठीक, तो अपलोड अपलोड कर दिया आपने, डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया, नहीं होगा क्या, ठीक है, डॉक्यूमेंट को आपने क्या कर दिया है, अपलोड कर, अपलोड कर देना है, अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। उसके बाद में देखो बस हम लोग बढ़ चुके हैं, हम लोग बिल्कुल पहुंच चुके हैं अपने जहां तक हमारा ध्येय था वहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। और ये वाला खुला है जरा एक मिनट, ठीक है, इस तरीके से चलो, तो यहाँ पर आपको क्या करना है उसके बाद में, हाँ ये यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, ये अगर आप देखोगे, अगर आप चलो यहाँ से कर लेते हैं, अगर आप बेटा देखोगे तो यहाँ पर क्या है, ये पूरा आपने फॉर्म जो भर रखा है, इस फॉर्म को जो फिल कर रखा है तुमने, वो पूरा फॉर्म आपको यहाँ से दिखने वाला है। ये पूरा फॉर्म आपको इस तरीके से दिख जाएगा कि आपने इस फॉर्म को भर रखा है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो फोटो होगा, जो सिग्नेचर होगी, थंब इम्प्रेशन होगा, सर्टिफिकेट जो आपके होंगे वो सारे लग के जो एक फाइनल सबमिशन होता है वो इस तरीके से आपको सबमिट करना है, वो यहाँ से आपको सबमिट करना है। और आपसे पूछेगा कि भाई क्या आप अब फाइनल सबमिट करना चाहते हैं अपने फॉर्म को, अगर आप करना चाहते हैं तो आप फिर कर दीजिए, इस तरीके से आपके पास जो आपका फॉर्म है वो आ जाएगा और आपको आराम से वो फॉर्म दिख जाएगा, ठीक है। आप देख रहे होगे यहाँ पे बिल्कुल पूरा यहाँ पे दिखा रखा है इन्होंने, ठीक है, पूरा दिखा रखा है। अब यहाँ पर दो चीजें बची हैं, कौन कौन सी चीजें हैं वो, कौन कौन सी चीजें, एक तो देखो फी पेमेंट हमारा बचा हुआ है, एक तो ईमेल आईडी वेरीफाई, तो यहाँ पर योर ईमेल आईडी येट टू बी वेरीफाइड, क्लिक हेयर टू वेरीफाइड ईमेल आईडी, तो आपको अपने ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है, ठीक है। ईमेल आईडी को जब वेरीफाई करोगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, जैसे ही ईमेल आईडी आपने वेरीफाई करी, यहाँ पे रजिस्टर ईमेल आईडी डाली और वेरीफाई कर लिया, ठीक है। अब सिर्फ एक डिटेल रह जाएगी जो आपकी पेमेंट की डिटेल है, ठीक है। अब यहाँ पर ईमेल आईडी पे जो ओटीपी आया होगा वो करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ अब यहाँ पर देखो ये सक्सेस हो चुका है, ठीक है। सक्सेस होने के बाद में, सक्सेस होने के बाद में आपको क्या दिखेगा, देखो इस तरीके से पेमेंट अभी बचा हुआ है, पेंडिंग है, बाकी सारी प्रोसेस कंप्लीटेड दिख रही है, शो कर रही है। अब क्या आप फी पेमेंट करना चाहते हो तो आप कर दोगे यस, यानी प्रोसीड फॉर्म पेमेंट हो जाएगा। और जैसे ही आप प्रोसीड फॉर्म पेमेंट करेंगे और पेमेंट करेंगे, आपका जब यहाँ पर कौन से पेमेंट यानी किसके थ्रू आपको करना है, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, या आपको जिसके अकॉर्डिंग करना है आप यहाँ से कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद में आपको, ठीक है, यहाँ पर जैसे आपको क्यूआर वगैरह होता है, यहाँ पर ऑप्शन आता है एसबीआई नेट बैंकिंग, आप देखो यूपीआई वगैरह बहुत सारे लोग करते हैं, यहाँ से यूपीआई वगैरह कर सकते हैं और सारी चीज़ें यहाँ कर सकते हैं, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड सब है यहाँ, तो आप कर सकते हो। जैसे ही आप करोगे यहाँ से आपका पेमेंट हो जाएगा, ठीक है, इन ऑप्शन से आपका पेमेंट हो जाएगा। और आपके सामने इस तरीके से देखो यहाँ पर है ना क्यूआर कोड, और यहाँ पे क्लिक करोगे तो खुद क्यूआर कोड आ जाएगा दूसरे के मोबाइल से, या आपके घर से कोई मोबाइल है या क्यूआर किसी पे भेजकर आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर का पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल तरीके से बन के आ जाएगा, ठीक है। कैंसिल ट्रांजेक्शन नहीं करना है, पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, इतने रुपए कट चुके हैं, क्यूआर कोड ये है, ठीक है, ये कट चुका है। अब यहाँ पर देखते हैं आगे, आगे चलते हैं और इस तरीके से देखो ट्रांजेक्शन स्टेटस आपका सक्सेस दिखा रहा है, ठीक है, ट्रांजेक्शन स्टेटस आपका सक्सेस दिखा रहा है।
यहाँ पर अब देखो क्या कह रहा है, डाउनलोड कंफर्मेशन पेज। अब लास्ट में यहाँ पर लिखा आएगा डाउनलोड कंफर्मेशन पेज, आप कंफर्मेशन पेज, ठीक है, कंफर्मेशन पेज आपको यहाँ से मिल जाएगा। बस आपको, अगर आप साइबर कैफे पे हैं तो तुरंत वहाँ से आ जाना है, ठीक है, तुरंत वहाँ से आ जाना है, क्योंकि अब आपका जो फॉर्म है वो पूरा सबमिट हो चुका है। और घर आके एक बार इस फॉर्म को अच्छे से पढ़ना है कि क्या ऐसा तो नहीं है कुछ फॉर्म में गलती हो गई हो और हमने गलत भर दिया हो। देख लो यहाँ पर हर चीज़ दे रखा है कि किस तरीके से फॉर्म में आपको भर रखा है, ठीक है, और सारी प्रोसेस जो है वो फुलफिल हो चुकी है। तो आपका ये फाइनल सबमिट हो जाएगा। इस तरीके से फाइनल सबमिशन को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस प्रॉस्पेक्टस में आपको हर चीज़ यहाँ से देखने को मिल जाएगी। इस प्रॉस्पेक्टस में हर चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपको बस ये करना है, अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो हम आपके साथ में खड़े हुए हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, जो भी दिक्कतें आपको हैं वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब आपको हम ये बता दें कि अगर आपने तैयारी करनी है, सैनिक स्कूल में जाना है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, हमारे पेड बैच से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत स्किल्स दिखने वाली है और बहुत ही हाई क्वालिटी या ओरिएंटेड क्वालिटी जो कंटेंट होता है आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई कराने के लिए, ठीक है। आप देखोगे फाउंडेशन क्लासेस में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोस नहीं आ पाती, क्योंकि हमारे यहाँ टीचर्स बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं उन सब चीज़ों में, तो फिर हमें ही उन चीज़ों को करना पड़ता है। लेकिन यहाँ की जो एजुकेशनल क्वालिटी है, कंटेंट है, वो आपको आपको बिल्कुल मतलब आपको होश उड़ाने वाला है। आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, आप इस बात को समझिए और इस बात पे आप विश्वास करें। तो विश्वास के लिए हम आपको बताना चाहते हैं, RIMC आप जानते हैं, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री स्कूल कॉलेज, और राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में RIMC में AIR1 इस बार फाउंडेशन क्लासेस की, ठीक है। AIR1 ऑल इंडिया रैंक इसकी है रिदान, और ये फाउंडेशन क्लासेस की, ठीक है। तो आप इस बात को समझें कि कंटेंट बहुत ही अच्छा आपको पढ़ाया जाता है। अब इसके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं में प्रॉस्पेक्टस में दिया हुआ है कि जनवरी 26 तक इसका रिजल्ट एग्ज़ाम वगैरह होना है, ठीक है, एग्ज़ाम वगैरह होना है। तो आप जनवरी तक आपको ये बिल्कुल जो हमारे बैचेस हैं वो आपको मिलने वाले। जैसे अर्जुना बैच जो है वो क्लास 9th के लिए, तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं और आप क्लास 9th में एडमिशन ले सकते हैं, सैनिक स्कूल की तैयारी कर सकते हैं, RMS का भी एग्जाम लगा है, आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। अर्जुना बैच क्लास 9th RMS और सैनिक स्कूल के लिए। इसी तरीके से अभिमन्यु बैच क्लास 6th वालों बच्चों के लिए, ठीक है, जो क्लास 6th के बच्चे हैं उनके लिए अभिमन्यु बैच है, ठीक है। और इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो फाउंडेशन क्लासेस में आपको बिल्कुल यूनिक दिखने को मिलती हैं, जो आप किसी भी इंस्टीट्यूट पे आप नहीं देखने को पाओगे, और हम ये चीज़ बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कह पाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप फाउंडेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी फ्री में चीज़ें हैं, जैसा कि हम लोग यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में क्लास करते हैं। हम नहीं कह रहे कि आप हमारा मन्नू बैच ही ज्वाइन करो, आप हमारा अर्जुना बैच ज्वाइन करो, आप यूट्यूब से जुड़ो और पहले हमारी मेहनत देखो कि हम किस तरीके से क्लासेस कर रहे हैं, किस तरीके से कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, और कितना ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको, कितनी कॉन्टिन्यूटी के साथ में आपके साथ जुड़े हुए हैं। कभी भी एक हॉलीडे तक आपकी नहीं होती है, डेली क्लास होती है, बिल्कुल पेड बैच की तरीके से। इसके अलावा आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिल जाएंगी। अब जब आपकी तैयारी हो जाती है, हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा जगह से पढ़ रखा हो और आपकी तैयारी हो रखी हो, आपने एक बार दो बार सिलेबस पढ़ रखा हो, तो टेस्ट सीरीज का भी ऑप्शन बिल्कुल फ्री में है। आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए फाउंडेशन क्लासेस प्ले स्टोर पे जाके, और वहाँ पर क्रिएट टेस्ट का ऑप्शन है, फ्री में आपको PYQ देने को मिलेंगे, आपको मॉक टेस्ट देने को मिलेंगे, आपकी प्रैक्टिस भी होगी, यानी पढ़ाएंगे हम, प्रैक्टिस करवाएंगे, सिलेक्शन भी करवाएंगे। बस आपको जुड़ना है, ठीक है, बस आपको शिद्दत के साथ में जुड़ना है। जिस मेहनत और लगन के साथ में हम मेहनत कर रहे हैं आपको भी करना है। RIMC के लिए 60 डेज का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, आप इस क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं RIMC के लिए, ठीक है। और किसी भी तरीके की दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए डिटेल वीडियो बनाते रहेंगे। सैनिक स्कूल का प्रॉस्पेक्टस की थोड़ी थोड़ी क्लिप हम आपके लिए डालते रहेंगे। आपको फाउंडेशन क्लासेस से जुड़े रहना है। और कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट देना, और कहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे हैं आपको ये भी कमेंट करना। जय हिंद, नमस्कार।